शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा के तेज तर्रार कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर उद्योगपतियों की सरकार का आरोप लगाया है। कुणाल चौधरी का कहना है कि जब देश के किसान नए कृषि कानून के खिलाफ हैं तो फिर इसे वापस क्यों नहीं लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं, तो किसान आंदोलन में कई किसानों की मौत के बाद चुप क्यों हैं। किसान आंदोलन और प्रदेश की सियासत को लेकर हमारे कालापीपल सहयोगी संदीप गहलोत ने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक करियर से लेकर सत्ता पक्ष भाजपा सरकार पर अपने बेबाक विचार रखे। खबर मध्य प्रदेश न्यूज चैनल का कारवा आज शाजापुर के कालापीपल विधानसभा में पहुंचा है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कालापीपल विधानसभा के विधायक और 7 वर्ष से लगातार मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे कुणाल जी चौधरी मौजूद है। उनसे आज हम बात करेंगे, विभिन्न मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो विधायक जी, आपका खबर मध्य प्रदेश न्यूज चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे, आप एक युवा है, ऐसे में आपका मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका भी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार से तो नहीं हूँ, मैं एक साधारण परिवार से, एक मध्यम वर्ग की परिवार से हूँ, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक पॉलिटिकल सिनारियो करा करता था और योग सहयोग बनते गए, लोगों का साथ मिलता गया। जब पहली बार वहाँ पे ग्रीन कार्ड पॉलिसी की लड़ाई लड़ी, जब उसमें उत्साह मिला, जब वहाँ पे 58 लाख लोगों को दिलवाए तो रुपए दिलवाए, तो उसके बाद हक और अधिकार के लड़ने के लिए फिर देश में माननीय राहुल गांधी जी जब यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने तो उन्होंने एक नारा दिया था कि नेता बनो और नेता चुनो, और इसके माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया था। तो मैंने भी उनके विचारों से प्रेरित होकर देश प्रदेश में मैंने कहा राजनीति करना चाहिए। तो मैं जब यूथ कांग्रेस से जुड़ा 2008 में, जब मेरी एमटेक कंप्लीट होने के बाद, और लगातार उसके बाद प्रवक्ता रहा यूथ कांग्रेस में, उसके बाद महासचिव रहा यूथ कांग्रेस का, उसके बाद लगातार पिछले 7 साल से अध्यक्ष था। आज मैं उसी के कारण और सभी लोगों के सहयोग से मैं आज विधायक भी हूँ, जिसमें जनता का साथ मिला, कार्यकर्ताओं का साथ मिला। तो एक जिसे कहेंगे कि योग सहयोगवश एक इंजीनियरिंग कॉलेज के व्यक्ति को उठा के मध्य प्रदेश की राजनीति में एक विधानसभा तक पहुंचाने का काम, सड़क के संघर्ष को राजनीति में पहुंचाया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपने भविष्य को लेकर कि मैं विधायक बनूंगा, इस बारे में पहले से सोचा था। देखिए, कभी इस तरह के विचार कि क्या करूँगा ये कभी नहीं आया, पर यह था कि लोगों की सेवा करने के लिए कोशिश करूँगा। तो लगातार मैंने अपने काम करे और सड़कों पर संघर्ष करा। जब भी मुद्दे हुए, जब मैं यूथ कांग्रेस में चाहे महासचिव रहा हो, प्रवक्ता रहा हो, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, कई केसेस मेरे ऊपर लगे, कई आंदोलन मैंने करे, चाहे व्यापम पे करे हों, चाहे किसानों के हक और अधिकार की, हर व्यक्ति के हक और अधिकार की बात उठाते उठाते तो धीरे धीरे जब सड़क पर संघर्ष करता गया, पार्टी ने देखा कि एक संघर्षशील नौजवान है, जनता ने देखा संघर्षशील नौजवान है, कार्यकर्ताओं ने देखा एक संघर्ष, तो उस संघर्ष को, सड़क के संघर्ष को सदन में पहुंचाने का काम लोगों ने किया। और ये इसे कहूँगा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद, सभी लोगों का सहयोग और साथ रहा, जिसके कारण एक छोटे से गाँव का निपानिया कला से निकला हुआ व्यक्ति आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा है। तो ये हुई राजनीतिक आपका परिचय हुआ। अब देश में किसान आंदोलन जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है, लगातार किसान भी कई दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस भी अब धीरे धीरे किसानों का साथ देने लगी है और कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप किसान आंदोलन को लेकर क्या कहोगे। देखिए, इस देश के मूल सिद्धांत, इस देश का मूल है कि ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो कृषि पे आधारित है, सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं उत्पन्न होते हैं तो कृषि आधारित पे होते हैं। और देश की इकोनॉमी का एक जो मूल है, जो मैंने माननीय मनमोहन सिंह जी से समझा था कि जब भी किसान और मजदूर के पास पैसा आएगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी कंडीशन बेहतर होगी और इकोनॉमी चलने का काम होगा। और इस इकोनॉमी के ऊपर चंद चुनिंदा उद्योगपतियों ने दावा डालने का काम कर दिया कि कैसे इस इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लिया जाए, यहाँ पे जो सेक्टर में लोग लगे हुए इनको मजदूर बनाया जाए और किसान को गुलाम बनाने की एक नई कंपनी, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके भारत को गुलाम बनाया था, वही साजिश इस देश के अंदर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है, इनकी पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति इनकी सोच है। कई सालों से जब कांग्रेस पार्टी थी तो जो एक समाजवाद की सोच के साथ, सबके उदय के, सबके विकास की सोच के साथ जो काम किया और जो नींव रखी, जो एक बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स खोले, चाहे BHEL खोले हो, गेल खोले हो, भेल खोले हो, अलग अलग रोजगार, बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां खोली हो, अब इनको बेचने का, जैसे ही 2014 के बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो आरएसएस अपनी उस विचार को कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था को इस
इस देश में प्रतिपादित किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने पहले इन बड़ी बड़ी पूंजीवादी कंपनियों को बेचने का काम करा। लगातार इस 7 साल में एक नई हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं खुली, पर 26 से ज्यादा कंपनियों को बेचने का इन्होंने काम कर दिया। आज उसी पूंजीवादी व्यवस्था को चलाने के लिए, चंद उद्योगपतियों के गुलाम बनाने के लिए देश के किसानों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। वहीं देश में भी दूसरा मुख्य मुद्दा है महंगाई। हम देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या घरेलू सामान, लगातार महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। ऐसे में आप एक युवा विधायक है, तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका सही से महंगाई को लेकर क्यों नहीं निभा पा रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा भी रही है और स्पष्ट रूप से इस देश के अंदर चल क्या रहा है। जब यूपीए की सरकार कांग्रेस की थी, जब जिस समय पे 380 रुपए की गैस की टंकी हुआ करती थी, 60 से 70 रुपए पेट्रोल डीजल हुआ करता था, एक 50 होता था, एक 65 हुआ करता था, जब $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब बीजेपी को यह महंगाई डायन के रूप में दिखती थी। आज जब 7 साल बाद ये सत्ता के अंदर है, तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें घट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $70 हो रही है, तो वहां पे पेट्रोल डीजल के दाम 80 और 90 रुपए हो चुके हैं। वहीं गैस की टंकी 700-800 के आसपास पहुंच चुकी है। अब इसको पूछो क्या हो गया, तो बोले विकास हो गया। मैंने आग्रह करा है कि साहब, ये विकास आपका पागल हो चुका है, ये जनता को मारने का काम कर रहा है। इस पागल विकास को रोक लो, इसको मतलब गलत डायरेक्शन में चल रहा है और ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। आज स्थिति ये है, मैं एक किसान परिवार का व्यक्ति हूं। मैं जब मनमोहन सिंह जी के समय मेरी लागत सोयाबीन की 1200 से 1500 रुपए हुआ करती थी, तो 4500 रुपए कुंटल में सोयाबीन बेचा करता था। और उस समय सोयाबीन के ऑयल की कीमत हम जब लेने जाते थे बाजार में, तो 60 रुपए 65 रुपए में मिला करता था। वही सोयाबीन जब मेरे को एक बीघा में 4 कुंटल 5 कुंटल होता था, आज वही सोयाबीन इस बार मुझे 40 किलो से 90 किलो तक हुआ है। और उसके अंदर जब मेरी लागत आई है वो 2500 से 3000, क्योंकि डीजल की कीमतें बढ़ गई, इनमें कई चीजों की कीमतें बढ़ गई। और उसके बाद जब मैं उस सोयाबीन को बेचने गया, तो वही 2500-2700 लागत की कीमत पे भी, जबकि इन्होंने कहा था कि लागत आधी कर देंगे, तो लागत तो इन्हें दुगनी कर दी, कीमतें दुगनी करने की बात करी थी। 4.5 की 9000 मेरी सोयाबीन बिकनी थी, उससे 2500-2800 रुपए 3000 तक बिकवाने का काम कर दिया। और आज मैं जब तेल लेने जा रहा हूं, तो वो 140-150 का बिक रहा है। क्या नफरत क्या है? उपभोक्ता को महंगा तेल मिल रहा है, किसान को उसके दाम नहीं मिल रहे हैं, और चंद बिचौलियों के लिए जो देश की सरकार चल रही है, वही देश के अंदर कहीं ना कहीं जो आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखेंगे कि मोदी सरकार आने के बाद महंगाई बढ़े जा रही है और डायन की तरह बढ़ रही, पर मोदी जी को वो विकास दिख रही है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर निकले थे और पेट्रोल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में भाजपा की केंद्र में भी सरकार है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की भी कुछ ऐसी रूपरेखा है जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा? हमेशा हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है सुने, वो तो हट धर्मिता पे सरकार निरंकुश हो चुकी है, हट धर्मिता अपना चुकी है कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं। वही शिवराज जी जो 50-60 रुपए पेट्रोल डीजल था, तब साइकिल पे चला करते थे, आज 90 और 100 रुपए के आसपास होने आ गया, तो हवाई जहाज से नीचे ही नहीं उतर रहे हैं। कभी गोदी में बैठते हैं किसी इंसान की, कभी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठते हैं, और आज इनको पेट्रोल के दाम समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि आसमान में उड़ रहे हैं। ये ध्यान रखें, जनता जिस दिन उतारती है ना, उस दिन ठीक करने का काम कर देती है। कई लोगों को ठीक करने का काम किया, जनता अभी ठीक करेगी। और स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी मांग कर ही रही है, लगातार कह रही है कि आप टैक्स जनता के ऊपर बढ़ाए जा रहे हो, जनता को लूटे जा रहे हो, और आम जनता को परेशानी का सबब है महंगाई बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति खराब है, पर किसान और नौजवानों से और मध्यम वर्ग के नफरत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आपसे अंतिम सवाल है, निकाय चुनाव होने थे, परंतु फिलहाल 3 महीने के लिए निकाय चुनाव को भी टाल दिए हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन रणनीति के तहत मैदान में उतरने वाली है? देखिए, स्पष्ट है, हमारी सीधी रणनीति है कि देश में महंगाई ये बढ़ाते जा रहे हैं, झूठ बोल के सरकारें बनाते जा रहे हैं, लोकतंत्र का खरीद फरोख्त करके, लोकतंत्र का कत्ल करके सरकारें बनाए जा रहे हैं, नगरीय निकायों को लूट का अड्डा बना दिया, और इसी लूट के अड्डे के माध्यम से पैसे निकाल के कभी विधायक खरीद लेना, कभी लोकतंत्र को खरीद लेना। जिन परिस्थितियों के अंदर देश को बर्बाद करने में चले हुए, जनता इसको एक सबक सिखाने का काम करे, इस हट धर्मी, इस निरंकुश सरकार को अंकुश लगाने का काम करे, और इन्हें बताए कि जनता जब अपनी वाली पे आ जाती है तो किसी को नहीं छोड़ती है। झूठ और फरेब की राजनीति वालों को जनता मुंह की खाने को मजबूर कर दे। हाँ, हम देखते हैं कि जैसे चुनाव आते हैं, ऐसे में उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। ऐसे में
आप भी एक युवा है, तो क्या मध्य प्रदेश में युवाओं को इस बार निकाय चुनाव में मौका अधिक से अधिक मिलने वाला है? बिल्कुल स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को मौका देती है। जैसे मेरे को विधायक बनाया, एनएसयूआई के हमारे साथी को विधायक बनाया, मेरी बॉडी के 20-22 लोग विधायक थे, तो कहीं ना कहीं युवाओं को मौका, युवाओं की वरिष्ठों की का अनुभव, क्योंकि उसकी भी कोई सानी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत ये कि वरिष्ठों का अनुभव, युवाओं की ऊर्जा, दोनों के तालमेल के साथ मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में जाएंगे। और सबसे ज्यादा मौके मध्य प्रदेश में अगर नगरीय निकाय में किसी को मिलेंगे तो मध्य प्रदेश के नौजवानों। हम देखते हैं कि चुनाव में गुटबाजी भी एक मुख्य मुद्दा रहता है, जो चुनाव में लगातार सामने उभर के भी आती है। तो ऐसे में जिन लोगों को जो टिकट की मांग कर रहे हैं और जिनको टिकट यदि कांग्रेस पार्टी नहीं देती है, तो उन लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी संभाल पाएगी? देखिए, हम सबको साथ में लेंगे कि कैसे सब मिल के तय करें, क्योंकि चयन समिति हमने स्थानीय स्तर के ऊपर बनाई है, सभी लोग चयन समिति में स्थानीय स्तर पे, क्योंकि सही बात है, ऊर्जा जहां होगी वहां थोड़ा बहुत लोगों के अंदर खटपट भी होगी, जिसमें जान होगी थोड़ा बहुत उनके अंदर वो भी होगा। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसमें सब लोग मिल के काम करते हैं और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए अब बेहतर होगा। आप देखेंगे कि बेहतर परिणाम आएंगे और कांग्रेस पार्टी बिगर गुटबाजी के इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कालापीपल के युवा विधायक कुणाल जी चौधरी, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी थे और इनका काम भी है, क्योंकि विपक्ष में है और युवा विधायक है। इन्होंने केंद्र सरकार सहित मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना भी साधा है। और ऐसे ही खबर मध्य प्रदेश न्यूज अन्य किसी नेता के साथ और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। संदीप गहलोत, खबर मध्य प्रदेश न्यूज, कालापीपल।